जय हिंद साथियों। जब खामोश रहेगी जुबान खंजर, आस्तीन का लहू पुकारेगा। कब तक खामोश रहेंगे एक तरफा कानून से पिटने वाले पुरुष और उसका परिवार। बदलाव आना चाहिए और आएगा और आया है। जनतंत्र है साहेब, बिगड़ गया तो राजतंत्र को पलट देता है। एक दिन अभी तो 497 ने मौज कर दी है। 125 में और संशोधन हो गया कि 3 महीने देना है या 5 महीने देना है। फिर बताऊंगा ये झूठा केस करने वालियों को कि तुम कैसे सीधी होती है। कुछ लोग कहते हैं 1 लाख आदमी लाइए, हम आंदोलन करते हैं। 1 लाख आदमी के साथ इकट्ठा करने की हिम्मत है क्या? स्वीडन में सबसे ज्यादा केस हैं तलाक के, 54% अमेरिका के हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ 1.1% है। बिना पढ़े लिखे मुंह उठा के चले आएंगे और इनको 1 लाख आदमी चाहिए। अंधों में काणे राजा हैं। आपसे बात कर रहा हूं, अंधों में काणे राजा हैं। बातें छोड़ते हैं बड़ी बड़ी, पढ़े न लिखे। 7 दिन में तलाक करा देंगे दावा करते हैं। अपनों का 4 साल में नहीं हो रहा, ये 7 दिन में दावा कराते हैं। हेडिंग पे लिखेंगे मोदी जी मान गए 498 हटाने के लिए। अंदर इतिहास पढ़ो तो कुछ और। चंदाखोरों से सावधान। चंदाखोरों को चंदा नहीं देना आपके खून पसीने की कमाई है। आपकी लुगाई लूटने आ गई जिसने आप पे झूठा केस किया है, ऊपर से ये रंडवे आ गए चंदाखोर। वकीलों से सावधान। किसी वकील से सलाह लेने से पहले किसी पीड़ित से सलाह ले लेना, वो आपको बहुत अच्छी सलाह देगा। सन 1983 से ये लॉ बना है। सन 2000 आते आते ये पीक पर आया है। हमारे आंदोलनों से क्या हुआ है ये मैं उन काणे राजाओं को बता दूं जिनकी खोपड़ी में मगज कम है। इस आंदोलनों से क्या हुआ है, पहले जिस पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता था लड़की की एक झूठी कंप्लेंट से, आज नहीं डाला जाता। संशोधन हुआ है। आज ये लड़कियां जब केस लेकर जाती हैं, भले ही सच्ची पीड़ित हो, उनको उपहास की नजर से देखा जाता है। जलूस निकलता है उनका। और मैं उन लड़कों से कहूंगा जिन पर केस हुआ है, बर्बादी तुम्हारी नहीं है, यह बर्बादी उसकी है जिसने तुम पर झूठा केस किया है। और मैं ये संस्थाओं से कहना चाहूंगा, उन संस्थाओं से ये कहूंगा, एक दूसरे की टांग मत खींचिए। हर आदमी यहां सुपर है। ये 5 उंगलियां हैं, हर एक का अपना अपना कर्म है। ये लड़ती नहीं है, इससे ज्ञान ले लो। जब दिमाग चलता है ये 5 मुसीबत के वक्त एक हो जाती हैं। मैं इन संस्थाओं से भी कहूंगा एक होकर युद्ध करें, निर्णय आपके पक्ष में ही होगा। टांग खींचने से कुछ नहीं होगा, उपहास के पात्र बनोगे। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं जिन पर झूठे केस हुए हैं। हमारे लॉज जो है, कानून है, हमारा जो पुलिस प्रशासन है, सब जानता है 4-5 ही बातें होती हैं हर केस में। रोटी नहीं दी, दहेज मांगा, सास ने पीड़ित किया, ससुर ने छेड़खानी की। अरे वो छेड़खानी करेगा तुम्हारे से, तुम्हारे जैसी पता नहीं कितनी घूम रही हैं। तुम्हें पता नहीं क्या समझ के बेटी बना के लाता है, तुम बहू बन के उसका गला काटने चली आती हो कोर्टों के अंदर। शर्म से डूब मरो। एक बार अगर ये लुगाई आपकी चली गई ना झूठा केस करके, जहां आपका समझौता है वहां उस समझौते मत कीजिए।
उस समझौते में आप एक ही बात कहिए, शादी मैंने भगवान को हाजिर नाजिर मानकर की है, ना कि अदालत को। आजीवन जब तक ये जीवित है, मैं जीवित हूं, ये मेरी पत्नी रहेगी, मैं तलाक नहीं दूंगा। आप तलाक नहीं देंगे, वो फंस जाएगी, हाथ पैर फूल जाएंगे। यकीन जानिए 2 महीने बाद आपके ससुर का फोन आएगा, बेटा हमारी बेटी ले जाओ, गलती हो गई, गलती तो हमसे हो गई, बड़ी भारी हो गई, ले जाओ। हाथ में जूता लेना, सिर में मारना। क्या मेरे खानदान की मिट्टी को तूने उड़ाया है, मैं तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा। घबराना नहीं, थाने से नहीं घबराना, कोर्ट से नहीं घबराना। आपने जुर्म नहीं किया है, आपके ऊपर लादा गया है। कोर्ट और थाने में बेवाक होकर बोलना, बेखौफ लड़ना, धज्जियां उड़ा देना इनके झूठ की। सत्यमेव जयते। जय हिंद।